कितने लोग हम उधार लिए हैं, कितने लोग पैसे उधार लिए हैं? हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं कि आज का जो वचन है, हम उधार जो लिए हैं अभी उधार नहीं लेंगे, उधार देंगे हम। हालेलुया। बहुत लोग कर्जे हो गए हैं, है कि नहीं? बहुत लोग कर्जा हो गए हैं, आज भी कर्जे से चिंतित हो रहे हैं। लेकिन प्रभु आज का जो वचन हमको दिया है, हम दूसरे को उधार देंगे। उधार जो लिए हैं अभी उधार नहीं लेंगे, उधार हम देंगे। बहुत लोग आज इसी चीजों से बांधे हुए हैं और चिंतित में हैं, दुखी में हैं, आज भी पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? आज का वचन है, हम सब लोग जो है उधार देंगे, उधार नहीं लेंगे। हालेलुया। बहुत लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए आज कर्जे में हैं, हजार हजार रुपए कर्जा हो गए हैं, लाख रुपए कर्जा हो गए हैं, आज भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कर्जे से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आज प्रभु उसी वचन हमको दिया है, हम ध्यान से बैठ के सुनेंगे, इधर उधर नहीं देखना है या ध्यान नहीं देना है, नहीं तो शैतान हमारा वचन को चुरा करके ले करके जाएगा। कोई आपस में बातचीत नहीं कीजिएगा, अपना अपना मोबाइल को जो है साइलेंट रखिएगा। आइए हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 42 से हम देखेंगे, 42, 43 और 43, 45 पुराने नियम में, से पुराने नियम में उसका पेज नंबर रहेगा आपको 251। तेरी सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी जी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वो तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे जी। और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। बस आप लोग जो वचन आज सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई बातचीत नहीं करिएगा, क्योंकि आज भी जो वचन हम अभी सुने हैं, बहुत सारे लोग इसी वचन के अनुसार जी रहे हैं। बहुत लोग घर में आज भी बोझ है, आज भी चिंताएं हैं, आज भी दबे हुए हैं, आज भी पैसे का कमी है, कामों का कमी है, हर चीज कमी है। देखो परमेश्वर का वचन कभी भी टहलता नहीं, लेकिन हम जो बोलते हैं उस बात कभी भी टहल सकता है। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है 42 में, फिर से हम 42 में देखेंगे उसमें क्या लिखा है। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। बस यहाँ लिखा है तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि का उपज चींटियां खा जाएगी। आज बहुत सारे जगह में जो मेहनत कर रहे हैं, आज क्यों फसल नहीं होता है? क्यों फसल नहीं हो रहा है बताइएगा? क्योंकि हम नीचे लिखा है परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। इसीलिए जो भी आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं बच रहा है, और खेती बाड़ी में जो भी मेहनत कर रहे हैं वहां पे भी फसल नहीं हो रहा है। अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है वो बिजनेस भी डूब रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को छोड़ के
खुद का बुद्धि ज्ञान में चल रहे हैं, इसलिए आज को सफलता लोगों को नहीं मिल रहा है जीवन में। आप सुने होंगे पिछले साल जो चले गया बारिश सीजन में बहुत सारा खेती बाड़ी नष्ट हो गया है, धान वगैरह फसल वगैरह नष्ट हो गया। क्यों 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 ये सारा चीज हो रहा है? क्योंकि लोगों को यीशु का वचन में मन नहीं है, उसको कोई ध्यान नहीं करते हैं। आज किसी को करोड़ रुपए आ गया है, करोड़ रुपए के जगह में ही उसका मन और ध्यान लगा हुआ रहता है, वो निर्भर उसी जगह में करता है, दूसरी जगह में नहीं करता है। इसीलिए अपना बुद्धि ज्ञान से चलते चलते हर एक पैसा नष्ट हो रहा है और हर एक फसल जो है नष्ट हो रहा है। किसी किसी का बिजनेस भी डूब जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम उस चीजों में मन लगाए हैं लेकिन प्रभु का वचनों में मन नहीं है। फिर से हम पढ़ेंगे उसी 42 में क्या लिखा है, तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज चींटियों खा जाएगी। आज भी फसल में कीड़ा बन रहा है, फसल को खा ले रहा है, इसलिए कि हम फसल के ऊपर आज निर्भर रखते हैं और अपने को जो प्रभु यीशु मसीह दिया है उस संपत्ति के ऊपर निर्भर रखते हैं, खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर रखते हैं। इसलिए आज हर चीज जो है अपने बुद्धि ज्ञान से हर चीज नष्ट हो रहा है। कोई बोल सकता है क्या कि मैं नष्ट नहीं हुआ हूं? कोई बोल सकता है? कोई कह सकता है? चाहे वो नौकरी किया, चाहे वो सेवकाई किया, चाहे वो पढ़ाई किया, चाहे वो बिजनेस किया, चाहे वो खेती बाड़ी किया, चाहे जो भी, कोई बोल सकता है कि मैं नष्ट नहीं हुआ हूं, मैं आज भी अच्छा हूं? बोल सकता है? कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हम इस वचनों को ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु ने दिया हुआ आशीर्वाद को हम 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का जीवन में कुछ समस्या आया है, हम आते हैं प्रभु के भवन में या घर में, हम रोते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा आंसुओं को देखता है, हमारा दुख को देखता है और छुटकारा दे देता है। हम फ्री हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद हम उसको भूल जाते हैं, उन्होंने किया हुआ आशीर्वाद को भूल जाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन में वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे चींटियां खा रही है उपज को, बहुत सारे घर में शैतान बर्बाद कर रहा है, बहुत सारा परिवार में आज इनकम नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे का कमी है, खाने पीने का कमी है, भाड़ा देने के लिए कमी है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते हैं और प्रभु को पहला हमारा उद्धारकर्ता नहीं मानते, अपना घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में उसको स्थान नहीं देते। इसलिए बहुत सारे लोग आज नष्ट हो रहे हैं। बहुत लोगों को यीशु को ग्रहण करने के लिए, उद्धारकर्ता मानने के लिए पसंद नहीं है, लेकिन संसारी वाली चीजों में मन लगाने के लिए पहला पसंद रहता है। इसलिए कुछ दिनों के बाद लोग नष्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, नीचे अगर पढ़ेंगे तो डर लगता है। आज देखो बहुत सारे शहर में अभी यहाँ पे ठंड हो रहा है, बहुत सारे शहर में बारिश चल रहा है। आप लोग न्यूज़ भी सुने होंगे, बहुत जगह में बारिश चल रहा है। क्यों? यहाँ पे ठंड हो रहा है, यहाँ पे बारिश नहीं, वहां पे बारिश क्यों हो रहा है? अभी धान काटने का समय है, फसल काटने का समय है, बारिश आए तो गया सब कुछ। वो जो दिन रात मेहनत किया, पैसा लगाया, लाखों हजार रुपए, वो बर्बाद हो गया है कि नहीं? आज क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पापों के लिए और हमारा बुद्धि ज्ञान के कारण, हम जिस चीजों में मन लगा हुआ है उसी चीजों के कारण। आज हमारा मन ध्यान कहां पे है? हमारा विश्वास भरोसा किधर है? हमको सोचना है। आज किसी को अच्छा नौकरी मिल जाता है, वो नौकरी के ऊपर वो मन लगाता है, लेकिन वो नौकरी कौन दिया है? उसके पीछे किसका हाथ है? उसको इंसान बनाने के लिए किसका जिम्मेदारी था? वो नाम क्या है? आज वो नहीं जानते हैं। मैं मेहनत किया, पढ़ाई किया, नौकरी मिल गया। नो,
एक बूंद पानी भी किसी को नहीं मिलेगा बिना परमेश्वर का आशीर्वाद। हालेलुया। एक बूंद पानी, अफ्रीका में जाओ, लोगों को पानी का कमी है, खाने पीने का कमी है, फसल का कमी है। विदेशी से उन लोग खाने पीने का सामान खरीदते हैं। हम लोग को ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं देंगे, अगर प्रभु को पहला स्थान नहीं देंगे, तो हम उसको जानते हुए भी, उद्धारकर्ता मानते हुए भी कुछ फायदा नहीं है। हम डुप्लीकेट विश्वासी बन सकते हैं। हम थोड़ा नीचे पढ़ेंगे 43 में, इसमें क्या लिखा है। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा जी, वह तुझसे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और तू आप घटता चला जाएगा। जो परदेशी, जो विदेश से आया है, वो क्या होने वाला? बढ़ता जाएगा। आज भी वचनों के अनुसार ही हो रहा है, वचनों के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए उसका जो वचन है कभी भी टलता नहीं है। आज हम लोग गांव छोड़ के यहां पे आए हैं, है कि नहीं? हमारा ये खुद का शहर नहीं है। हम भी अपना गांव छोड़ के यहां पे आए जीने के लिए। प्रभु ने कभी कमी किया? प्रभु कभी कमी किया? वचन जो है जीवित है, वचन में जान है, जीवन है। हालेलुया। थोड़ा और आगे पढ़े थे। और तू आप घटता चला जाएगा जी, वह तुझको उधार देगा, वो तुझको उधार देंगे, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। बस। आज बहुत सारे लोग जो है उधार ले रहे हैं, उधार ले करके उधार बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर का वचन में नहीं है, यीशु में नहीं है, भवन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, विश्वास नहीं है। उसी जगह में आज मैं 10,000 लिया, नौकरी करके मैं कुछ दिनों के बाद दे देता हूं। आप दे दोगे, आपका सैलरी आया उधर चलेगा, आपका बच रहा कहाँ? आपका पैसा कहाँ से बच रहा है? और दूसरे से हम उधार ले रहे हैं, इसका 10,000, उसका 10,000, कितना हो गया? 20,000। अगले महीने में और सैलरी आएगा, फिर वो सैलरी से उसको दे दिए और दूसरे लोगों को देने के लिए पैसे ही नहीं है। तो हम उसको मैनेज करने के लिए क्या करें, और तीसरे से चौथे से हम उधार ले रहे, और मैनेज करते 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 हमारा उधार बढ़ गया है। हम कर्जे पे कर्जे होके हमारा कर्जा बढ़ गया है। ये भी एक शैतान का हाथ है, आप नहीं जानते हैं। प्रभु हमको कर्जे ले करके आओ, कर्जे में फंस जाओ और खुद का जीवन को बर्बाद कर दो, परिवार को भी बर्बाद कर दो। प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने नहीं कहा। हम खुद बर्बाद हो रहे अपना बुद्धि ज्ञान के कारण। आज कोई कोई सुसाइड कर लिए है कर्जे के लिए, कोई कोई जेल गए हैं, कोई कोई मारपीट, कोई कोई घर छोड़ दिए हैं। किसी का जीवन में शांति भी नहीं है, किस चीजों के लिए। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कुछ इस वचनों से मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये क्या है? ये क्या है? पैसे है, ठीक है। इस पैसे के लिए क्या कर रहे हैं हम? झूठ भी बोलते हैं, झूठ बोल के कमाई करते हैं, है कि नहीं? इस पैसों के लिए भाई को भी हम क्या कर दे रहे हैं? मार दे रहे हैं, उसको भी धोखा दे रहे हैं। इस पैसों के लिए बहन को भी हम धोखा दे रहे हैं, उसको भी अन्याय कर रहे हैं। मैं ये पैसे को फाड़ देता हूं, इसका कुछ वैल्यू है? इसका कुछ वैल्यू है? ये पैसा कैसा बना? किससे बना ये पैसे? इस कागज के लिए देखो, आज लोग एक दूसरे को मारपीट कर ले रहे हैं, है कि नहीं? महात्मा गांधी का इसमें क्या है? छवि है, इस कागज में प्रिंट हुआ है। इस कागज के लिए आज एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, हम एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को मारामारी कर रहे हैं। और इस पैसों के लिए आज क्या क्या लोग नहीं कर रहे, इस कागज के टुकड़े के लिए। देखो,
आज भी शैतान ऐसे लोगों को इस कागज के लिए भरमा भरमा करके आज प्रभु का दिया हुआ शांति आशीर्वाद से दूर कर दिया है। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? कागज से बनी हुई पैसों के लिए आज हम कितना गुनाह कर रहे हैं। कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई झूठी कमाई कर रहा है, किसी को आज जो है घूस देना पड़ रहा है, घूस ले रहा है। देखो इस कागज का टुकड़े के लिए आज लोग कैसा हो जा रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? थोड़ा उसी 43 का थोड़ा उसी लाइन पढ़िएगा, अभी जो पढ़े थे हम। और तू आप घटता चला जाएगा, तेरे मध्य में रहेगा जी, वो तुझसे बढ़ता जाएगा जी, और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, वह तुझको उधार देंगे, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। जी, तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की, इस 45 का कलम को ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। इसमें क्या लिखा है? तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं को और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेंगे। इस कारण ये सब कुछ जो श्राप अपने परिवार में जीवन में क्या होने वाला? आप पढ़ेंगे। आप पढ़ता रहे। अभी भी है बहुत लोगों का जीवन में, घर में, परिवार में। यहाँ पे 45 में पहला लाइन में क्या लिखा है? तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और उसके विधियों के मानने को उसकी ना सुनेंगे। आज प्रभु बहुत लोगों को बचाना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, उधार से छुटकारा देना चाहते हैं, उसका शादी करवा देना चाहते हैं, औलाद देना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी से उधार करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई देना चाहते हैं, अच्छा उसको इंसान बनाना चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचनों में किसी का मन नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन में आज यीशु मसीह का आशीर्वाद नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका वचनों को नहीं मानते हैं, नहीं पालन करते हैं। क्या लिखा है? पहला लाइन में पढ़िएगा फिर से आप। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा। आपको यीशु मसीह ये बोलते हैं कि आपको मेरे वचनों में चलना है, मेरे भवन में आना है, आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, ये बुराई को छोड़ देना है, आपका आदत को छोड़ देना है। अगर आपको परमेश्वर और मुझे कह रहे हैं, उस वचन को अगर पालन करोगे, चलोगे, पढ़िएगा, आज्ञा और विधियों के मानने को जी उसकी ना सुनेगा जी, इस कारण ये सब शाप जी तुझ पर आ पड़ेंगे, तुझ